सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर 2021-22 लेके आया हूँ। साथियों, उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथियों, आइए जानते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन में, उत्तराखंड में लखपति योजना कब शुरू की गई? साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड में लखपति योजना शुरू की गई थी। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कब शुरू की गई? साथियों, उत्तराखंड में उदीयमान खिलाड़ी योजना 29 अगस्त 2022 को शुरू की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? साथियों, पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। साथियों, जो पिंडारी ग्लेशियर है यह बागेश्वर में स्थित है। यह भी हमें ध्यान रखना है, बागेश्वर में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? साथियों, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद के किस विकासखंड का नाम बदलकर नंदानगर रखा गया है? साथियों, चमोली जनपद के किस विकासखंड का नाम बदलकर नंदानगर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाट का नाम बदल करके नंदानगर रखा गया है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है? साथियों, एनिमेशन शॉर्ट फिल्म उत्तराखंड की कसमकस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद है, हाल ही में पौराणिक पैदल मार्ग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक वॉकिंग्स टू द गॉड का विमोचन किसने किया? गॉड का विमोचन किसने किया था? यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री पुस्तक वॉकिंग टू द गॉड है, इसका जो विमोचन किया था माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? कितने आएगा यहाँ पर, कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 39 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 2022 में 39 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, कोसवाकात पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? साथियों, जो कोसवाकात पुस्तक थी वह किस भाषा में लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुमाऊनी भाषा में लिखी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साथियों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में स्थित है? साथियों, जो दुर्गाकोट चोटी है वह बागेश्वर जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का अध्यादेश लाएगी? यानी कि विचार चल रहा है, कितने प्रतिशत अध्यादेश लाएगी खिलाड़ियों के लिए? साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4% आरक्षण यानी कि अध्यादेश लाएगी। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड खेल मंत्रालय निम्न में से किसके पास है? साथियों, जो उत्तराखंड खेल मंत्रालय है वह माननीय रेखा आर्या के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साथियों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? यानी कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हमें बताना है कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 442 उत्तराखंड में बाघों की संख्या है। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? 2021 की रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, किस बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? साथियों, जो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 के लिए घोषित किया गया वह है बागची बुग्याल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बागची बुग्याल को 2022 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए घोषित किया गया है। साथियों, एग्जाम की दिशा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से स्क्रीन में देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौड़ी जिले में स्थित सैनिक छावनी क्षेत्र लैंसडोन का नाम बदलकर क्या रखा गया? यानी कि जो पौड़ी जिले में जो स्थित है सैनिक छावनी लैंसडोन का नाम बदल करके क्या रखा गया? साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालो डाडा रखा गया है। कालो डाडा रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? साथियों, 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में जो सही आंसर है वह है संगीता किरोला ने जीता था नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप स्वर्ण पदक, संगीता किरोला। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? साथियों, उत्तराखंड में हमें बताना है नवा नगर निगम का दर्जा श्रीनगर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, श्रीनगर को नवा नगर निगम का दर्जा दिया गया है। साथियों, उत्तराखंड में 9 नगर निगम है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अंतिम जो नगर निगम है वह श्रीनगर ही है। साथियों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चमोली जनपद के विकासखंड
घाट विकासखंड का नाम, यहाँ पर घाट लिखा गया है, विकासखंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। साथियों 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में हमें सही आंसर बताना है। तो उत्तराखंड में जो चमोली जनपद है वहाँ विकासखंड का नाम क्या रखा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नंदानगर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। साथियों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी देखी जाएगी, यानी कि गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की कौन सी झांकी देखी जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोबरा चांठी पुल देखा जाएगा। साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस की हवाई सेवा शुरू की जाएंगी, यानी कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है बुद्धा एयरलाइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। साथियों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच, ये मैंने आपको अभी बताया था। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य की किस जनपद में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है चमोली में खोजा जाएगा, यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुआ चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, यानी कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान हमें बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है 7वां, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 7वें स्थान पर है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड। साथियों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड की कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हमें सही बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 2022 में किसे यानी कि 4 लोगों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 लोगों को सम्मानित किया गया। साथियों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में शहीद श्री देव सुमन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो साथियों जो शहीद सुमन देव सिंह थे कौन सी 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। साथियों उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवाचार सूचांक में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड कौन सी स्थान पर है। साथियों जो उत्तराखंड राज्य है वो कौन से स्थान पर है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है, नवाचार सूचांक में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। साथियों इसके अगला क्वेश्चन है सत्र में, साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। साथियों यहाँ पर लिखा है 17वीं, यहाँ पर 17वीं इस प्रकार से लिखेंगे 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का वन क्षेत्राधिकार सर्वाधिक बढ़ता जा रहा है, यानी कि औषधि क्षेत्राधिकार बढ़ता जा रहा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है पौड़ी का सर्वाधिक क्या हो रहा है, यहाँ पर औषधि विस्तार हो रहा है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। साथियों दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य के द्वारा सही शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड के द्वारा राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। साथियों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में ताम्र उत्पाद को जीआई टैग मिला है। साथियों उत्तराखंड में किस जिले को जीआई टैग मिला है ताम्र उत्पाद के लिए। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्मोड़ा को मिला हुआ है। साथियों उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। साथियों जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया उनका नाम है तीरथ सिंह रावत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साथियों ये थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान यानी कि एमसीक्यू के 30 क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन सही लगते हैं एग्जाम की दृष्टि से, यदि मोस्ट इंपोर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।